मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सबको गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप लोग जुड़ गए हैं तो बेहतरीन तरीके से इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे कि हम क्लास स्टार्ट कर सकें। दोस्तों यह आपका मेंसुरेशन का क्लास है मैथ का, और यह सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट और जितने भी टेट होते हैं अदर स्टेट के सबके लिए यह बेहतरीन है। चाहे वह ग्रेड वाले जो ग्रेड टीचर पे होता है ना उस टीचर की उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वह भी बहुत अच्छी है। अगर आप राजस्थान टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वह भी बेहतरीन है। मतलब ये सारे जितने भी टेट होते हैं सबके लिए बेहतरीन क्लास है दोस्तों। यह आपका 21वां लेक्चर है मैथ का, यानी कि इसके पहले हमने 3-4 टॉपिक भी कवर कर लिया है। और ये आपका मेंसुरेशन का क्लास चल रहा है। मेंसुरेशन में हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग नए हैं तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आप बिल्कुल बेसिक से और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और सारे क्लासेस जितने भी दिन भर में क्लासेस होते हैं सारे फ्री होते हैं, आप लोग फॉलो करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाएंगे। और किसी भी क्लास का आप प्लेलिस्ट पाना चाहते हैं तो नीचे सारे अगर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो सारे प्लेलिस्ट भी दिए गए हैं, तो आप आराम से वहाँ से जाकर वो वीडियो फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। सुबह 6 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक वीडियो आती है, सारी फ्री होती है, आप देख सकते हैं। करंट अफेयर से लेकर मैथ, हिंदी और CDP और EVS सारे क्लास आते हैं, आप आराम से देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, वृत्त के बारे में हमने कल कुछ बेसिक डिस्कशन किया था, आज फिर से आ गए हैं उसी पे, और बिल्कुल आराम से चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है, छोटी छोटी बातें बिल्कुल सीखते चलेंगे, है ना दोस्तों। इसमें 30 में 30 नंबर लाना आपको दिलाना मेरी गारंटी होगी। सिर्फ आप डेली फॉलो करिए वीडियो को और शेयर करिएगा थोड़ा सा जो भी फ्रेंड है अपने सर्कल में, है ना। दोस्तों हमने कल डिस्कस किया था परिमाप के बारे में, एरिया के बारे में वृत्त के। जैसे यह वृत्त है आपका, वृत्त का परिमाप हमने बताया था कि अगर ये पूरा का पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, पूरे वृत्त में अगर देखें तो ये रेडियस आपका r हो जाता है। अगर पूरे वृत्त का देखें, मतलब इसमें ना ही आर्क हमने ना ही हमने किसी भी एंगल को हमने डिवाइड कर रखा है। पूरे वृत्त की अगर बात करें तो पूरे वृत्त में अगर इसका सरकमफ्रेंस देखा जाए, यानी कि परिमाप देखा जाए, तो कितना होगा? वही होगा जो इस चाप का होगा। जो कल बच्चा देखा होगा वही आज समझ पाएगा। परिमाप बराबर चाप होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चाप भी एक तरह से आर्क भी है और यही पूरा परिमाप होता है किसी भी वृत्त का, यानी कि 2πr। यह चीज़ हमने कल बताया था, आपको आज भी बता दी है। और एरिया क्या होता है जनरली सबको पता है। एरिया क्या हो जाएगा? πr², जो आप देख पा रहे होंगे, है ना दोस्तों। ये चीज़ें हमने सीखा था। अब हम आज सीखने वाले हैं हाफ सर्कल से लेकर क्वार्टरली, मतलब कि चौथाई सर्कल, और उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे एरिया के बारे में। आराम से करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, उसके आधार पे आपको सारी चीज़ें बता देंगे। एरिया, परिमाप और रेडियस में संबंध का भी बात करेंगे दोस्तों, है ना। तो लास्ट तक बने रहिए, बेहतरीन चीज़ आप सीख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। कहीं भी आपको ऑफलाइन अगर मिलता है कोचिंग तो आप बेशक ऑनलाइन कर सकते हैं, अगर पैसा कहीं नहीं देना है तो, है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है, ये हाफ सर्कल है, ये हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल में आपको पता है रेडियस तो वही रहेगा, अगर ये सेंटर पॉइंट है तो रेडियस इधर r रहेगा और यह भी रेडियस मतलब बराबर होते हैं। यह पूरा का पूरा आपका d होता है, डायमीटर होता है दोस्तों, है ना। और यह आपका चाप है, आपको पता है ना, चाप यह है, ये चाप है आपका। चाप अगर आपसे बोले इसमें चाप बताइए, इस वृत्त में, अर्धवृत्त में चाप क्या होगा, तो आप करेंगे चाप बराबर 2πr का हाफ, यानी कि पूरे वृत्त का कितना होगा चाप? 2πr, उसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा चाप आपका πr दोस्तों। ये चीज याद रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछेगा दोस्तों इस वृत्त में आप परिमाप बताइए, सरकमफ्रेंस बताइए इस अर्धवृत्त का, तो आप क्या करेंगे? परिमाप बराबर क्या बताएंगे दोस्तों? ये देख रहे हैं, ये तो परिमाप का मतलब चारों तरफ का आवरण सबको जोड़ना है, ये पूरा का पूरा। अभी हमने जो चाप जोड़ा, चाप लिख लेंगे πr प्लस जो दोनों रेडियस है ना, यह भी तो आएगा इसमें, क्योंकि पूरा का पूरा चारों तरफ का अगर जोड़ दें, पूरा उसका चारों तरफ की आकृति को जितना उसका मापा है अगर उसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है उसका परिमाप, यानी कि 2r प्लस 2r। 2r लिख सकते हैं, अभी डायमीटर भी, ये पूरा डायमीटर ही तो है, तो 2r प्लस πr यह परिमाप हो जाएगा इस अर्धवृत्त का। अगर एरिया पूछें तो अब आपको पता है किसी भी वृत्त का एरिया πr² होता है, तो अर्धवृत्त का
पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये तो सबको पता है। एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपान में 2। ये आर रेडियस है और पाई की वैल्यू सबको पता है क्या होता है, 22 अपान में 7 होता है ना। यह तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन लमसम एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अब ये चीज़ आप सीख लिए तो एक चीज़ बताइएगा हमें दोस्तों, अगर हम आपसे बोलें कि अगर इसी में ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये चीज़ आप नोट कर लेंगे अच्छे से, जो चीज़ हमने बताया अभी। अगर इसी वृत्त में, इसी अर्धवृत्त में दोस्तों हम क्या कर देते हैं, यहाँ से एक ऐसे एंगल बना दें, यह 30 डिग्री का एंगल बना देते हैं। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अगर आपसे पूछे केवल और केवल छायांकित भाग का परिमाप बताइए, केवल और केवल छायांकित भाग का परिमाप बताइए 30 डिग्री वाले का, तो ये क्या है, अगर अभी आपने निकाला जो परिमाप है, परिमाप टोटल परिमाप जो वृत्त का होता है, परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर होता है। और जो ये 2 पाई आर है दोस्तों, यही तो 360 डिग्री के बराबर है। तो 1 डिग्री बराबर 2 पाई आर अपान में 360 हो जाएगा। अब आपको निकालना है 30 डिग्री, लेकिन हमने आपसे बोला था कि जब इस अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा, तो आपने बताया दोस्तों कि पाई आर जो ये हमारा आर का है और प्लस 2r, ये हो जाएगा। ये किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, ये अर्धवृत्त का परिमाप है। अब आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा गया है, इस वृत्त का इतना का बस परिमाप बताइए आप, इतना का, इतना का। तो ये पता है सेंटर से होके जा रहा है, तो इसमें 2r की जरूरत तो नहीं है, पहली बात है कि है, बिल्कुल है, बेशक है, क्योंकि आपको पता है यह भी तो एक हमारा आर ही है, यह भी आर ही है ना। तो 2r तो अपनी जगह फिट है, अपनी जगह बिल्कुल सही है, 2r तो होगा ही होगा। और यह चीज़ देख पा रहे हैं आप, यही तो है हमारा क्या, यही तो हमारा बता रहा है कि 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री है तो पाई आर, इस पाई आर की बात सिर्फ करेंगे दोस्तों, इस पाई आर की, पाई आर में पहले जब बड़ा वाला वृत्त होता था तब 2 पाई आर अपान 30 इंटू 60 करते थे, लेकिन ये अब पाई आर का है ना, तो इसमें क्या करेंगे, पूरा 360 है इंटू 30 कर देंगे। इसके पहले अगर चाप निकालना चाहते हैं तो चाप निकाल लीजिए, चाप के बाद ये परिमाप निकालना आसान हो जाता है। चाप क्या है दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्या है, पाई आर है। अब हमको केवल और केवल निकालना है इस 30 डिग्री का चाप निकालना है, बस इसका, बस यह बताना है। तो कितना होगा, तो आपको पता है यह 360 के डिवाइड करते हैं तो ये पूरा 360 का 1 एंगल आता है। अब हमको निकालना है 30 एंगल का चाप कितना होगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं, आप लोग सीख रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। हमने अभी बताया चाप अगर पूछा जाए अर्धवृत्त का तो पाई आर, अब पाई आर का मतलब क्या, 360 डिग्री के बराबर, 360 डिग्री के बराबर होगा। ये पाई आर है दोस्तों, तो यह पूरा का पूरा पाई, अगर यहाँ पे 2 पाई आर कर देते हैं, देखिए जैसे चाप क्या हो गया, 2 पाई आर, 2 पाई आर गुणे 2, यह होगा क्या, अगर हम कह दें 2 पाई आर, पहले आप लोग देख लीजिए इधर, 2 पाई आर अपन 2 का मतलब क्या हो गया, ये चाप हो गया अर्धवृत्त का। अगर इसी में हम नीचे 360 का गुणा कर दें, 360 का गुणा कर दें तो क्या होगा, 360 का गुणा कर दें तो 2 पाई आर और अपान में 360 डिग्री का हो जाएगा। यह देख पा रहे हैं ना, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त हो चाहे आपका पूरा वृत्त हो, अर्धवृत्त में आपको पता है यहाँ पे 360 डिग्री रहना ही चाहिए, पूरा का पूरा है 360 डिग्री ही तो होगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा 360 डिग्री ही तो होगा। अब 360 में आपको पता है दोस्तों, ये हाफ आप ले रहे हैं ना, ये हाफ लिया जा रहा है, हाफ सर्कल का लिया जा रहा है, तो सिर्फ इतने एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। हाफ एंगल की जब बात कर रहे हैं तो 360 होगा क्या, ये चीज़ें थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी, इसको ध्यान दीजिएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब बताना होगा, अब 180 डिग्री में आप 30 डिग्री निकाल रहे हैं, यह काटने के बाद अगर यह रहेगा यह चीज तो 360 तो हो ही जाएगा, अब 2 पाई आर ऊपर ही रहेगा, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 30 का। अब इसको काटेंगे तो 3 छक 18, पाई आर अपान में 18, यह हो रहा है दोस्तों क्या, आपका चाप हो रहा है, केवल इसका, इस वैल्यू का इसका चाप निकल गया, पाई आर अपान में 18। अब पाई आर अपान में 18 के साथ ये चीज़ देख रहे हैं, 3 एकम 3 दूनी 6, यहाँ पे भी गुणे 2 होगा, यहाँ पे भी गुणे 2 होगा, ये पूरा का निकालने के लिए है, लेकिन यह चीज़ दूसरी थी, हम बता रहे थे आपको, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था जो कि सुधर गया। यह चीज़ देखिए, अब यहाँ से यह हो गया, आपका चाप निकल गया। अब हमको निकालना है इसका परिमाप, निकालना है इस पूरे का, तो आपको पता है यह तो 2r है, यह वाला r है और यह वाला भी r है, यानी कि 2r हो गया, और प्लस चाप कितना आया था, यह वाला चाप कितना आया था दोस्तों, पाई आर अपान में 18। ये चीज़ नोट कर लेंगे दोस्तों आप, यहाँ से इस तरह भी क्वेश्चन बनेंगे, अगर बनेंगे तो आप फोड़ के आएंगे, ठीक है ना।
यह हो गया इसका परिमाप की बात हो गई, ठीक है ना। एरिया तो सबको पता है, पाई आर स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा इसका, है ना, यही तो है सिंपल सा। अब चलिए दूसरे तरीके से बात करते हैं। अच्छा, अगर पूरा वृत्त बनाएं हम लोग दोस्तों, पूरा वृत्त बना दें इस तरह से, आप देखिएगा अर्धवृत्त का काम खत्म दोस्तों। इतनी ही चीज़ें पूछी जाती हैं अर्धवृत्त में। अब दूसरा कॉन्सेप्ट सीखिएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 15 डिग्री है, देखिएगा। अगर हम इस तरह 15 डिग्री दे देते हैं तो आप आराम से पता लग जाएंगे, क्योंकि ये आर है। अगर हम पूछें इसका एरिया बताइए सिर्फ जो बीच वाला है, तो आप करेंगे पाई आर स्क्वायर, इसको कल भी हमने चर्चा किया था, 360 गुणे 15 कर देंगे, है ना। अब इसको 3 से काट लीजिए, पहले आसानी होगी। 3 5 15, 3 एकम 3 दूनी 6, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपान में 24। यह एरिया हो गया इस वाले क्षेत्र का, इसका, केवल इसका। लेकिन अगर परिमाप की बात करें उसी क्षेत्र का, 15 डिग्री वाले का परिमाप की बात करें, तो आपको पता है 360 डिग्री का अगर पूरा परिमाप देखें, ये पूरा का पूरा परिमाप देखें, तो 2 पाई आर होता है ना। अगर 1 डिग्री का केवल निकालना हो तो 2 पाई आर अपान में 360 आएगा। अगर 15 डिग्री का निकालना हो दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू 15 अपान में 360, यह आ जाएगा। अब काट लीजिए पहले इसको, 5 एकम और 2 एकम 2 अट्ठे 16, 18 आ गया। 15 से कटेगा, पहले 5 से काट लीजिए, 5 3 15, तो 5 3 15 इधर भी हो जाएगा और बच जाएगा 5 छक 30, 5 3 15, 3 5 छक 30, 3 एकम 3 दूनी 6, यानी कि पाई आर अपान में 12 हो गया। किसका दोस्तों, 15 डिग्री का क्या परिमाप, 15 डिग्री का परिमाप निकल के आ गया, पाई आर अपान में 12 हो गया। यह हो गया 15 डिग्री का परिमाप दोस्तों। अब अगर आपसे पूछा जाए, सॉरी परिमाप तो ही दोस्तों, यह क्या हो गया आपका, चाप हो गया ना, ये चाप है बेटा, ये परिमाप नहीं है, ये चाप है, ये चाप निकल के आया है, चाप। अब अगर परिमाप पूछा जाता है तो परिमाप अब बता देंगे, परिमाप क्या होगा दोस्तों, ये वाला तो होगा ही, चाप तो ऐड होगा, पाई आर बटे 12, ये चाप निकल के आया है इतना, और आप इस आर को भी इसमें ऐड करेंगे, यानी कि +2r, यह होगा, ठीक है ना। ये हमने कल बात कही बताई थी आपको, और आप लोग बेहतरीन तरीके से सीख चुके होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 30 डिग्री देगा तो 30 से गुणा करेंगे, 40 डिग्री देगा तो 40 से गुणा करेंगे, 10 डिग्री देगा तो 10 से गुणा करेंगे, बस, अब कुछ नहीं अंतर है। आप बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, चाप केवल हमारा इतना होता है, यह अगर ऐड हो जाता है ये वाला पोर्शन तो ये हमारा परिमाप बना देता है, क्योंकि परिमाप का मतलब ही होता है चारों तरफ का आवरण। समझ रहे हैं ना। तो यह वाला और यह वाला ऐड करके, और अगर हम चाप उसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि 2r प्लस चाप, तो हो जाता है क्या, परिमाप। ठीक है दोस्तों, चलिए ये नोट करते रहिए आप लोग कॉपी पे अपने, क्योंकि किसी भी वैकेंसी, अगर किसी भी एग्जाम को आप फोड़ना चाहते हैं, चाहे 12th लेवल ही क्यों ना हो, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बस ध्यान नहीं देते हैं, कोई चीज़, किसी चीज़ को हम ध्यान नहीं देते हैं, है ना। पढ़ते तो बहुत पहले से आ रहे हैं, ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आगे, आपके नोट्स अगर बना रहे हैं तो आगे बहुत काम देने वाले हैं। तो नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, इस सारे एग्जाम्स को आप फोड़ेंगे, जितने भी टेट हैं स्टेट वाइज, सारे स्टेट को भरिए, सुपर टेट भरिए, जो आपके SSB की एग्ज़ाम होंगे, किसी भी एग्ज़ाम को आप फोड़ सकते हैं दोस्तों। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैथ होता है। अब चाहे वह आप रेलवे का मैथ दें, चाहे आप टीचर्स के लिए मैथ दें, चाहे SSC के लिए मैथ दें, तो कॉन्सेप्ट तो सब में एक होता है ना दोस्तों। कॉन्सेप्ट है, आराम से सीखिए। अगर अब बात करें दोस्तों, हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, हम क्वार्टर बनाते हैं, यानी कि आपका हाफ सर्कल का भी हाफ बना दिया हमने, यहाँ पे हाफ सर्कल का भी हाफ बना दिया है यहाँ पे। अब आप देख पा रहे हैं, अगर इसको यहाँ पे हम ऐसे कर दें और इसको हम ऐसे कर दें तो ये आपका पूरा हाफ सर्कल बन जाता है। इस तरह इसको मिला देते हैं तो हाफ सर्कल बन जाता है, लेकिन हमको इसकी ज़रूरत है ही नहीं, हमको केवल सीखना है सर्कल, हाफ सर्कल का भी हाफ। अब इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर दोस्तों हाफ सर्कल का हाफ है तो देख रहे हैं ये सेंटर ही तो है, ये सेंटर O है, इधर भी R होगा और इधर भी R होगा, ठीक है, यह दोनों R हैं, रेडियस हैं। और अगर हम यहाँ से किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे, सारे के सारे R ही होंगे, सारे के सारे रेडियस ही होंगे, चाहे जिस भी पॉइंट को मिलाएं। तो अगर आपको इसका एरिया पूछा जाता है तो आराम से करेंगे, क्योंकि ये सर्कल का चौथा भाग है, तो पाई R स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। बात क्लियर है, क्योंकि उस तरह भी आप निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री है ना। तो पूरे सर्कल का कितना होता है एरिया, पाई R स्क्वायर होता है, पाई R स्क्वायर बराबर 360 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री बराबर पाई R स्क्वायर अपान में 360 हो जाएगा। अब हमको निकालना 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर बटे 360
गुणे 90, 0 0 से 9 चौको 36, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे 4, यही चीज़ निकल के आएगा ना दोस्तों। तो क्वार्टर है तो डायरेक्टली आप 4 से भाग दे देंगे, ये चीज़ है। अगर आधा है तो डायरेक्टली आप 2 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इसके परिमाप की और चाप की बात करें, तो चाप इसका कितना होगा दोस्तों? आपको पता है जब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का चाप यही पूरा का पूरा है। चाप का मतलब क्या? पूरा का पूरा जो हमारा परिमाप है, मतलब पूरे सर्कल का जो परिमाप है उसमें डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 360 का 1 डिग्री निकालने के लिए और 90 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 90 का ही हमको पता करना है क्या है, चाप। ये चाप है दोस्तों, चाप निकल रहा है। अभी हम बताते हैं इसका क्या होगा, परिमाप। तो चाप क्या हो जाएगा दोस्तों, लिख लीजिए, 0 0 से गया, 9 चौको 36, 2 एकम 2 दूनी 4, पाई आर अपान में 2 हो गया। पाई आर अपान में 2 हो गया दोस्तों, क्या इसका चाप हो गया, मतलब यह आपका चाप हो गया पाई आर अपान में 2। यह वाला निकल के आ गया, यह वाला निकल के आ गया, यह वाला, ठीक है ना, यह वाला निकल के आ गया। अब पाई आर अपान में 2 आ गया दोस्तों, 9 चौको 36 देख लेते हैं एक बार, 2 पाई आर 2 दूनी 4, ठीक है, यह निकल के आ गया चाप आपका। अगर आपको निकालना है परिमाप यानी सरकमफ्रेंस, परिमाप निकालना है इस सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो क्या करेंगे, ये जो पाई आर है ना, ये तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही, यह वाला पोर्शन ना। अब इसमें आप यह वाला और यह वाला ऐड कर देंगे, यानी कि पाई आर बटे 2 प्लस 2r, यह वाला r प्लस यह वाला r प्लस r 2r, और यह वाला पूरा आपका चाप हो गया पाई आर अपान में 2 जो हमने निकाला। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, नोट कर लिए। अब देखिए आपके एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर बहुत सारे एग्जाम्स में आया भी हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल बेशक इसको सीखना चाहिए आप लोग को, हम सिखाते हैं क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर हम बना दें सर्कल का हाफ, मतलब हाफ सर्कल का भी हाफ, इस तरह से क्वार्टर बना दिया हमने, ठीक है ना। अब इसमें हम देख पा रहे हैं दोस्तों, यह पूरा का पूरा आर है, रेडियस है तो आर ही रहेगा क्योंकि यह सेंटर पॉइंट है, और यह भी आर ही है, ठीक है ना, यह आर है। अब इसमें हमको एक बनाना है वर्ग, वर्ग बनाते हैं इसमें एक दोस्तों, इस वर्ग को, इसी वर्ग का अब खेला देखिएगा, यह वर्ग है, इसमें एक वर्ग बना दिया गया। इस वर्ग का आपको एरिया निकालना है। तो अब अभी हमने बताया था, आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि यहाँ से सेंटर से कहीं भी कोई लाइन खींचिए, उसके कहाँ पर, सर्कल के बॉर्डर पर, है ना, सरकमफेरेंस पर, तो आपका जो होगा वो क्या होगा, आर ही होगा। क्या होगा दोस्तों, रेडियस ही होगा। तो यह रेडियस है एक प्रकार का, और यही रेडियस इस वर्ग का क्या है दोस्तों, इस वर्ग का क्या है, डायगोनल है, डी जिसे हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक हम वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यक्स मान लेते हैं, और यह भी यक्स मान लेते हैं, यह भी यक्स मान लेते हैं, और यह भी यक्स मान लेते हैं, यह वाला पोर्शन, ठीक है, यह वाला पोर्शन यक्स मान लिया हमने। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए इस वर्ग का एरिया क्या है, तो हमने बताया हुआ है वर्ग का एरिया क्या होता है दोस्तों, ये वर्ग का एरिया होता है यक्स गुणे यक्स हो जाएगा, इसमें है तो यक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, या फिर बेस गुणे ऊंचाई, इस तरह भी कर सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई, तो यक्स स्क्वायर आ गया। अब हमको यक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं बताना है, हमको आर के फॉर्म में बताना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा आर के फॉर्म में आएगा, रेडियस आपको सिर्फ दिया रहेगा। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अगर इसका डायगोनल की बात करें, इस वर्ग के डायगोनल की बात करें दोस्तों, डायगोनल की बात करें तो डायगोनल होता है किसी भी वर्ग का √2 × x। जो बच्चा पिछला वीडियो नहीं देखा है ना, देख कर आए। और यही डायगोनल बराबर है इस सर्कल के रेडियस के, तो r हो जाएगा, d के प्लेस पे r हो गया, √2 अपान में x। अब x की वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों, क्या, r अपान में √2। किसी को क्लियर नहीं है तो फिर से बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला यह डायगोनल क्या है दोस्तों, उसी सर्कल का r है। अब यही डायगोनल, r मतलब रेडियस, अब यही डायगोनल ये r के बराबर होगा, यही तो होगा ना। तो इस रेडियस की जो वैल्यू है, यानी डायगोनल की जो वैल्यू है वो √2x होगा। जो x है वो भुजा है वर्ग का। तो आपको पता है डायगोनल कैसे निकलता है ना, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट में कर देते हैं तो √2 अंदर हो जाता है, x बाहर निकल जाता है। वही चीज़ यहाँ पे हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। अब यहाँ पे d बराबर √2x हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, r के बराबर है d, तो r बराबर भी √2x होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल लिया, r बराबर, मतलब x बराबर r अपान √2। अब यहाँ पे x के प्लेस पे रख दीजिए r, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगा, r बटे √2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा दोस्तों, r स्क्वायर अपान में 2। r स्क्वायर अपान में 2 यही है वर्ग का एरिया, r स्क्वायर अपान में 2, उसको याद रखेंगे, अभी उसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों। अब आपको बताना है, यह तो निकल गया वर्ग का एरिया,
हाफ सर्कल का एरिया मतलब इस क्वार्टर का सर्कल का पूरा हमने बता दिया है, कैसे एरिया निकलेगा, कैसे परिमाप निकलेगा। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए इस वाले का, केवल इस वाला जो कलर कर रहे हैं, जो कलर किया जा रहा है, इसकी एरिया बता दीजिए इस छायांकित भाग का, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए छायांकित भाग का एरिया, छायांकित भाग का एरिया क्या होगा, कैसे पता करेंगे दोस्तों? देखिए ये पूरा का पूरा आपका क्या है, हाफ सर्कल है। ये पूरा का पूरा क्या है, हाफ सर्कल है, मतलब हाफ सर्कल का भी हाफ है, क्वार्टरली है, यह समझिएगा। और ये आपका क्या है, वर्ग है। अगर हम इस वर्ग को माइनस कर देते हैं इस हाफ सर्कल, मतलब हाफ सर्कल का हाफ में से, क्वार्टरली सर्कल में से, तो आपका यह छायांकित भाग निकल के चला आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस वाले का एरिया कितना है इस वर्ग का, r²/2, और इस हाफ सर्कल वाला मतलब हाफ सर्कल का जो हाफ है उसकी एरिया हमने कितना बताया था, πr²/4, यही तो बताया था। तो आप कर दीजिए πr²/4 माइनस इस वर्ग का एरिया, इस वर्ग का एरिया हमने कितना निकाला है दोस्तों अभी, r²/2, बस माइनस कर दीजिए भैया। इसको माइनस करेंगे, देखिए पहले r²/2 कॉमन है तो उसको कॉमन कर लेते हैं, r²/2 कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे अब बचेगा पाई/2, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, r²/2, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और 1/2 है ही, तो 1/2 यहाँ पे लिख लीजिए, -1। इस 2 से यह चला गया तो 11 बार में गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, r²/2 इंटू यहाँ पे बचेगा 11/7, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 11, यह इधर जाएगा तो -7/11 यह आएगा। अब 11 - 7 का मतलब हो गया 7, 3, 10 से 11, 4 बचेगा, यानी कि r² गुणे r²/2 गुणे 4/11, 2 एकम 2 दूनी 4, तो 2r²/11 हो जाएगा दोस्तों क्या, इस छायांकित भाग का एरिया। सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट है। अगर बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो तो आप लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अपने साथियों को भी जोड़िए। बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, जिससे आपको भविष्य में किसी भी एग्जाम्स को फोड़ने में आसानी होगी, है ना। तो चलिए कर लीजिए फटाफट, इसे इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना हो तो। चलिए, और जो बच्चे कंटिन्यू हैं वो बेहतरीन तरीके से सीख भी रहे होंगे, है ना। और जो बच्चे कंटिन्यू नहीं हैं, एक दिन देखेंगे दूसरे दिन गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनको चिंता सताती रहती है पता नहीं किस बात की। एग्ज़ाम तो होना ही है, चाहे जब हो, समझ रहे हैं। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से पहले से तैयार रहेंगे तभी तो काम हो पाएगा, या फिर एक दिन में सारी चीज़ें सीख जाने वाले हैं, बताइए। अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट और देते हैं, किसी भी बड़े से बड़े एरिया का, मतलब किसी बड़े से बड़े अगर आपका आर दे दे तो उसका एरिया आप चुटकी में फाइंड कर सकते हैं, सिखा दें, परिमाप भी फाइंड कर सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट एक देते हैं आपको, देखिए अगर आर है, एरिया है, और आपका सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर है, अगर आर बराबर हम 1 रख दें, तो अगर मान लीजिए आर बराबर 7 रख देते हैं, आर बराबर अगर 7 रख दें दोस्तों, तो हमेशा, पहले एक चीज़ और समझा देते हैं, रुकिए। जो आर होता है हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, यह मीटर में होता है। अगर आर को हम 2 गुना बढ़ाते हैं, 2 गुना, तो आपका जो एरिया होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है एरिया जो होता है स्क्वायर में निकलता है, πr²। जब आर है, आर बराबर 2 रखेंगे, तो आर की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो πr² में आर की वैल्यू जब 2 रखेंगे, क्योंकि रेडियस 2 है, जब यहाँ पे 2 रखेंगे आप तो क्या निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4, मतलब कि जो पहले वाला एरिया था आपका πr² वो 4 गुना होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। पहले πr था, अब 4 गुना हो गया, क्योंकि हमने रेडियस को 2 गुना किया। जब रेडियस 2 गुना होगा तो बताएंगे एरिया 4 गुना होगा, और परिमाप भी 2 गुना ही होगा, क्योंकि 2πr है ना, परिमाप 2πr होता है, पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं, 2πr होता है, तो 2π और 2r, तो यहाँ पे 2 देख रहे हैं, तो 2 क्या है, अगर इस r को यहाँ पे रख देते हैं यहाँ से हटाकर, तो 2 गुना ही तो होगा आपका पेरीमीटर। तो याद रखेंगे जब रेडियस 2 गुना होगा तो एरिया 4 गुना होगा, और सरकमफ्रेंस 2 गुना होगा। अगर रेडियस को हम 4 गुना करें तो एरिया 16 गुना हो जाएगा, 4 चौके 16, और सरकमफ्रेंस 4 गुना होगा। अगर रेडियस को 8 गुना करें तो 8 × 64 गुना होगा यह आपका एरिया, और यह हो जाएगा 8 गुना। अगर रेडियस को हम 1/2 कर दें तो यह आपका 1/4 हो जाएगा, और यह भी 1/2 ही रहेगा। अगर हम रेडियस को 1/3 कर दें तो एरिया आपका 1/9 हो जाएगा, और सरकमफ्रेंस 1/3 ही रहेगा। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सीख लीजिए। अब इसका प्रूफ दिखाते हैं आपको हम ना, चलिए।
ये चीज़ें तो प्रूफ ही थी, ये तो प्रूफ ही था जो हमने आपके सामने दिखाया है छोटा सा एग्जाम्पल लेके। दोस्तों देखिए, ये बेसिक चीज़ें हैं और जो आपको बहुत ऊपर तक ले जाएंगी, समझ रहे हैं ना। किसी बड़े से बड़े एरिया का भी हम सॉल्यूशन जब कराएंगे, इसका प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो आप खुद फोड़ेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन लाना बहादुरी नहीं है, ये क्वेश्चन करा दीजिए बच्चों को और बच्चे कर लेंगे, बहुत भीड़ मच जाएगी। सबसे पहली चीज़ है बच्चों को सिखाना, है ना। तो जो चीज़ें आपको दे रहे हैं बेहतरीन चीज़ है, आप उसे सीखते रहिए। अब हम एक सर्कल बनाते हैं, इस सर्कल में रेडियस है, इस रेडियस की वैल्यू 7 लेते हैं। इस रेडियस की वैल्यू हमने 7 लिया, आर की वैल्यू कितनी है 7, तो एरिया कितना आएगा, एरिया कितना होगा दोस्तों, पहले पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर एरिया है, और आपका परिमाप कितना है 2 पाई आर है। ध्यान से देखते रहिए। अब एरिया की अगर बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 को 4 हाथ में आया 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 आ गया। जब हमारा रेडियस 7 होता है तो एरिया कितना आता है 154, और परिमाप कितना आता है 2 पाई आर है, 2 गुणे 22 कर लीजिए बराबर 44, क्योंकि 7 जो यहाँ पे गुणा करेंगे और 22/7 है तो कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो जब रेडियस 7 है तो एरिया 154 आएगा और आपका परिमाप जो होगा दोस्तों 44 आएगा। अगर रेडियस 2 गुना करें, 7 गुणे 2 करें, 7 दूनी 14 कर दें, तो हमेशा याद रखेंगे जो आपका यह एरिया है वो कितना हो जाएगा 154 का 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 गुना हुआ। लेकिन परिमाप क्या होगा दोस्तों 44 का सिर्फ 2 गुना ही रहेगा, इस बात को नोट करिए। अगर हम कहें आपका रेडियस जो है 21 हो गया, 21 का मतलब 7 गुणे 3, यह बेस है 7, 7 बेस बनाकर करेंगे, 7 है तो एरिया 154 है और परिमाप 44 है ना, किसी भी सर्कल का। तो आराम से इसको बेस बनाकर आप करते रहिए। अब इस बार हमने ले लिया क्या 21, रेडियस 21 ले लिया। जब रेडियस 21 ले लिया तो 154 का कितना होगा, आपको पता है 7 त्रिक 21 3 गुना होता है 7 का 21, तो यहाँ पे 3 त्रिक 9 गुना हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 गुना का मतलब दोस्तों कितना हो जाता है, आपको पता है 9 गुना का मतलब हो जाता है 1386 होता है, आप इसे फाइंड कर सकते हैं, 1386 होता है। और 4 चौके 16 यानी 616, 154 का 4 गुना का मतलब 616 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह 144 का 2 गुना 88 हो जाता है, सेम चीज़ है। अब जब रेडियस 3 गुना हो रहा है तो परिमाप भी क्या होगा 44 का 3 गुना। अब यह मत करने लगिएगा कि 88 का 3 गुना, फिर कहेंगे सर ने तो गलत बता दिया। बेस हमारा 44 है, 7 को बेस मानना है, 7 को रेडियस 7 को बेस मान के हम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में हो जाएगा जब आप 3 से 4 बार वीडियो को देख लेंगे या फिर रिवीजन कर लेंगे। तो आपका यहाँ पे पेरीमीटर कितना आ जाएगा 3 चौके 12 को 2, 3 चौके 12 2 14, यही तो होगा। 3 चौके 12 को 2 हाथ में 1, 3 चौके 12 1 13, 132 होगा ना, 132 मीटर। जो भी आप रेडियस अगर मीटर में ले रहे हैं तो मीटर में आएगा या मीटर स्क्वायर में आएगा, है ना। अगर हम रेडियस ले लेते हैं दोस्तों क्या 2.1, अब बताइए, अभी तो 7 का गुणक चल रहा है, ये भी 7 का ही गुणन है। अब 2.1 का मतलब है कि 0.7 में 3 का गुणा किया गया है। अब 0.7 त्रिक 21 2.1 आ गया। अब इस बार क्या है हमारा रेडियस 0.7 का 3 गुना है, तो यह 0.7 मतलब पहले का जो रेडियस था 154 था ना, 154 का 3 गुना होगा, 3 गुना तो होगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे देखिए 154 है, इसका रेडियस कितना है 1 अंक पे लगा है। जब 1 अंक पे लगा है दोस्तों तो आप आराम से कर सकते हैं, इसको 2 अंक पे लगा देंगे, है ना, 2 अंक पे लगा के और 3 से गुणा कर देंगे, नहीं 9 से गुणा कर देंगे ना, 9 से गुणा कर देंगे। 3 गुना है तो 3 त्रिका 9, इसका गुणा करिए कितना आ रहा है 9 चौको 36 को 6 हाथ में आया 1 और 9 पचे 45, 9 चौको 36 को 6 हाथ में आया 3, 9 पचे 45 3 48 को 8 हाथ में आया 4 और 9 कम 9 10 और 2 3 13, ये आ जाएगा 13.86 आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा। जब ये 0.7 है, जब 1 अंक पे यहाँ पे दशमलव लगाए तो यहाँ पे 2 अंक पे लगाएंगे, है ना, और 9 का गुणज कर देंगे। उसी तरह यहाँ पे 44 है, आपको पता है उस पर 7 लिया गया तो 4.4 हो जाएगा, गुणे 3 कर देंगे, क्योंकि जो 2.1 है ना वो 0.7 का 3 गुना है, तो इस वजह से हमने 4.4 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर एक पॉइंट एक स्थान पे दशमलव लगाया गया है तो यहाँ पे भी एक स्थान पे ही दशमलव लगेगा। अब इसका गुणा कर दीजिए आराम से, आपको पता है 3 का 4.4 में गुणा किया था तो 132 आया था, है ना, तो यहाँ पे भी 132 ही आएगा, लेकिन दशमलव एक स्थान पे लगेगा, यह चीज़ याद रखेंगे। अब एक चीज़ और बताते हैं, अगर रेडियस आपका हाफ हो जाता है 1/2 तो एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों 154 को बेस बनाए थे हम लोग, 154 का बेस बनाए थे, और यहाँ पे अगर रेडियस 7 का हाफ होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 154 रहेगा,
1/4 होगा। अब काट लीजिए, 4 3 12, पॉइंट वगैरह जो आ रहा लिख दीजिए, 4 3 12 और बचा 2, 4 6 24, ये आ गया 36 आ गया। 4 3 12 और 3 बचा तो 4 3 बचेगा ना बेटा, देखिए तो 4 3 12, यहाँ पे 3 बचेगा तो 3 बचेगा तो 4 4 7 28, 4 बटे 32, 4 बटे 32, 2 बचा 4 पचे 20, 38.5 आ गया। और पैरीमीटर कितना हो जाएगा, सेम है, 44 था, बेस हमारा 7 पे, तो 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा है, 2 दूनी 4, 22 आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बिना फार्मूले के फोड़ना सिखा दिया हमने। अब कोई भी सा भी न्यूमेरिकल आ जाए आराम से आप फोड़ेंगे, क्योंकि जो रेडियस है, अगर रेडियस 2 गुना होता है तो एरिया 4 गुना होगा, पैरीमीटर भी 2 गुना होगा। अगर रेडियस हाफ होता है तो एरिया आपका 1/4 हो जाएगा और परिमाप भी 1/2 हो जाएगा। अगर रेडियस 3 गुना होता है तो परिमाप आपका 3 गुना होगा और एरिया 9 गुना होगा, 3 का स्क्वायर। इस तरह से हमने बताया आपको। अगर सेशन अच्छा लगता है दोस्तों तो सेल्फ मोटिवेट रहिए, किसी के सहारे मत रहिए, सिर्फ अपने पे ध्यान दीजिए, अपने को बनाने में ध्यान रखिए, अपने को सजाने में संजोने में ध्यान रखिए। दोस्तों सारे बच्चों का एज हमको पता है 20+ होगा, या फिर कह लीजिए 25 के आसपास तो सारे बच्चों का होगा, है ना। तो उतना तो है ही सबका, खैर, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए दोस्तों। अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, सारी चीज़ें फ्री में दी जा रही हैं, तो आप इसका लुत्फ़ उठाइए, लाभ उठाइए और बेहतरीन तरीके से नोट्स भी प्रिपेयर करती है दोस्तों। 6 बजे आपका करंट अफेयर जीके की क्लास आती है, मात्र 15 मिनट में आपको 300 से 200 क्वेश्चन सिखाए जाते हैं वहाँ पे। दोस्तों डेली आप जुड़िए, वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत सारे फैक्ट सीखेंगे। 11 बजे रोज़ सुबह आपका क्लास आता है मैथ का दोस्तों, है ना, सारे एग्जाम्स के लिए, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, मतलब जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए। अगर बात करें 3 बजे, 3 बजे के आप 6 बजे शायद मैम ने कर दिया, 6 बजे आपका वो तो पता चल जाएगा, आप लोग बेल आइकन दबाए रखिए, है ना। 6 बजे शायद आपका CDP और EVS आएगा और 9 बजे आपका हिंदी आता है दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों जुड़े रहिए, शेयर करिए, अपना प्यार बनाए रखिए। किसी भी बात को लेकर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, है ना। चलिए धन्यवाद।